तो जब मौके पे ये बात आई, हमारे आदरणीय संरक्षक महोदय, हमारे अधिवक्ता ने एक कंकड़ नहीं फेंका मौके पर, और उस अधिवक्ता के परिवार पर इतनी पत्थरबाजी हुई मौके पर। जब अधिवक्ता ने सूचना दी, मैं अपने पैतृक गांव था, सचिव साहब बाहर थे, आउट ऑफ स्टेशन थे, हम दोनों ही लोगों ने इंस्पेक्टर कोतवाली की इस बाबत संपर्क किया। तो हमारे अधिवक्ता के साथ अभद्रता करते हुए दरोगा ने जीप में बैठाल के हमारे अधिवक्ता का जितना असम्मान कर पाया और कोतवाली में ले जाके बंद कर दिया। जब उपाध्यक्ष विनीत निगम थाने में पहुंचे, तब थाने से हमारे अधिवक्ता को छोड़ा गया। और उसके बाद जब हमारा प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी मैनपुरी और उससे पूर्व एडिशनल एसपी से मिला, तो अपर पुलिस अधीक्षक ने हम लोगों को के सामने ही उस तथाकथित दरोगा को ऑफिस में बुलाया और उससे ये बात कही कि तुमने गलत किया है, तुमको अधिवक्ता से सॉरी बोलनी पड़ेगी। बाबूजी, किसी कीमत पर वो दरोगा सॉरी बोलने को तैयार नहीं हुआ। उसने एडिशनल एसपी की बात नहीं मानी ऑफिस में। और इतना हठधर्मी दरोगा, हम लोगों ने जो हेजिटेशन शुरू किया है, उसमें हमारी प्रथम मांग यह है, क्योंकि आपके उद्बोधन से पहले पूरा घटनाक्रम से आपको अवगत करा रहा हूं और मुझे मालूम है कि आप वो शख्सियत हैं। मैंने 2014 में यहां देखा था, कोई और दूसरे अध्यक्ष और सेक्रेटरी उस समय थे, लेकिन आपके मुखार बिंदु से निकले हुए शब्द थे कि जो संघर्ष चल रहा है 2014 में जो चला था, उसका नेतृत्व अशोक मिश्रा करेंगे और लाठी के अगर लाठियां कंधों पर पड़ती हुई जाएंगी तो मैं उसको सहन करते हुए जाएगा। यही मुखार बिंदु से शब्द आपके मैंने सुने थे। मुझे मालूम है कि आपका नेतृत्व जब हमको मिलता है तो हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। हम लोगों ने प्रथम मांग जो रखी है अपनी, कि जो न्यायिक अधिकारी ने जो आदेश पारित किया है उसका अक्षर से अनुपालन मौके पर हो, ये हमारी प्रथम मांग है। और उसको विफल करने के लिए प्रशासन ने जो कुचक्र रचा है वो भी आपको बताना जरूरी है। कल इस धरना स्थल पर सीओ सिटी और इंस्पेक्टर कोतवाली आए थे। मुझे चूंकि सिविल की कम जानकारी है, मैं फौजदारी करता हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। जिस विवाद को सिविल जज सीनियर डिवीजन की न्यायालय निर्णित कर चुकी है, उस पर निर्णय दे चुकी है, उस विवाद के बाबत 133 सीआरपीसी का एक ऑर्डर एसडीएम महोदय के द्वारा, एसडीएम सदर महोदय के द्वारा 133 सीआरपीसी का ऑर्डर पारित किया गया और उसमें किसी प्रकार का कोई हवाला जो जुडिशियल ऑर्डर पहले पास हो चुका उसका नहीं दिया। और एक प्रशासन हठधर्मिता पर अड़ा हुआ है। हम लोगों ने कल जब सीओ सिटी और कोतवाल मैनपुरी हमारे बीच में आए थे, तो हम लोगों ने स्पष्ट रूप से उनसे कहा था कि जो न्यायिक आदेश है उसका अक्षर से अनुपालन करा दीजिए। हमारे अधिवक्ता के, निर्दोष अधिवक्ता के परिवार के ऊपर जिसने कंकड़ तक नहीं फेंका, पत्थरबाजी झेली, अभद्रता झेली, थाने में बंद हुआ, उसकी एफआईआर लॉन्च करिए। और जो दरोगा अभी तक सिविल लाइन चौकी का प्रभारी बना हुआ है, जिसने हमारे अधिवक्ता के साथ अभद्रता की है, उसको तत्काल सिविल लाइन चौकी से हटाया जावे और हमारी मांगों को माना जावे। आदरणीय बाबूजी, हम लोगों ने ये प्रमुखता से 3 मांगे उठाई हैं। हमारा पूरा का पूरा अधिवक्ता कल सुबह से क्रमिक अनशन से जूझ रहा है, पूर्व से हड़ताल पर है और कल से हमारा ये मैनपुरी अधिवक्ता, मैनपुरी का पूरा अधिवक्ता, समझ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सभी तहसीलें हमारे समर्थन में बंद है, कलेक्ट्रेट हमारे समर्थन में बंद है और अभी हम लोगों ने आसपास के बाउंड्री, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इटावा का समर्थन हमको सबसे पहले मिल गया है और कल सुबह ही
इटावा जनपद के अध्यक्ष मिस्टर अनिल गौर साहब अपने सेक्रेटरी के साथ आपकी भूख हड़ताल में शामिल होंगे। एटा में इस समय वार्ता चल रही है, फरुखाबाद के अध्यक्ष से बात हो चुकी है, वहां भी वार्ता चल रही है। कन्नौज हमारा लेटर पहुंच चुका है, शाहजहांपुर में इस समय मीटिंग चल रही है। और बाबूजी आपके चरणों में नमन करते हुए फिर पुनः, आप जानते हैं कि आपका अध्यक्ष लड़ाई को लड़ता है और अपने प्राणों को अर्पण करता है। मैं आपके चरणों में वंदन करते हुए आपको अपना निर्णय बता देना चाहता हूं कि अगर इस लड़ाई में समय रहते सुधार नहीं हुआ तो पुनः इतिहास को कायम करने का काम करूंगा। यहीं पर आपसे मेरा करवत निवेदन है, आप अपने उद्बोधन में, मैंने अपने संचालक महोदय को रोककर इसीलिए अपना उद्बोधन पहले दिया, आप हमारे गार्जियन है, संरक्षक है, आपके पास बहुत अनुभव है। हम लोगों को जरूर ऐसा दिशा निर्देश दें कि कल की भूख हड़ताल के बाद हम लोगों को क्या परिवर्तन करना चाहिए, क्या इसमें और बढ़ाना चाहिए, क्या हमको घटाना चाहिए, क्या सम्मान से समझौता करना चाहिए। मैं आपसे करवत निवेदन करता हूं कि हमारे साथियों को, हमारे अधिवक्ताओं को जरूर इस बाबत प्रकाश डालें कि लड़ाई किस मुहिम की तरफ और बढ़ाई जाए। मैं आदरणीय हाशमी जी से निवेदन करता हूं, मैंने इसीलिए आपसे प्रार्थना की थी, मैं लगातार संघर्ष को बढ़ा रहा हूं। साथ ही आपके बीच में एक चीज और उद्घोषित कर दूं, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य अनुराग पांडे से बात हो चुकी है और उनके द्वारा आश्वासन दिया जा चुका है कि आप अगर भूख हड़ताल पर बैठेंगे तो अनुराग पांडे आके डीएम और एसपी का घेराव करेंगे। ये बात घोषित कर दी गई है। मैं हाशमी जी से निवेदन करता हूं कि हमारे इस प्रदर्शन को आगे बढ़ावे। आप ये विश्वास कि आदरणीय हाशमी जी के रूप में नेतृत्व, आदरणीय मिश्रा जी के रूप में नेतृत्व हम लोगों को उत्साह और जोश प्रदान करता है और आपको आश्वासन देता हूं कि आपके निर्देश का अक्षर से पालन करूंगा और आपको यह भी आश्वासन देता हूं कि अगर आपने पारित किया तो प्राणों की बलि इसी अनशन स्थल पर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।